एक प्रश्न आया था मेरे पास और हो सकता है वो उस प्रश्न का जवाब बहुत लोगों को काम आ जाए। प्रश्न ये था कि अगर गलत इंसान से शादी हो जाए तो क्या करें। प्रश्न बड़ा बेहतरीन है और मुझे लगता है कि 50% लोग इस प्रश्न का जवाब चाहते होंगे कि गलत इंसान से शादी हो जाए तो क्या करें। देखिए, परमात्मा कुछ फ़ैसले ऐसे लेता है जो आपको लगते हैं कि बड़े बुरे हैं, और जब आपकी आकांक्षाएं, इच्छाएं, अपेक्षाएं प्रबल होंगी तो आप सोचेंगे कि ये मेरे मन मुताबिक या मेरे अपेक्षाओं के अनुसार खरा नहीं उतर रहा है। मेरा लाइफ पार्टनर जो है, मेरा पति या मेरी पत्नी, गलत इंसान से शादी का क्या मतलब हो सकता है। यानी कि वो इंसान गलत नहीं है, वो आपकी सोच के अनुसार नहीं चल रहा होगा। अगर आप उसे गलत समझ रहे हैं तो हो सकता है वो आपको भी गलत समझे। वो आप जैसी अपेक्षाएं रखते हैं वैसी अपेक्षा वो आपसे नहीं रखता होगा, या उन चीज़ों को वो पूरा नहीं करता होगा। बस इतनी सी बात है। गलत इंसान कैसे कोई हो सकता है। हाँ, अब शादी हो गई है और हिंदू धर्म रीति रिवाजों के अनुसार, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे मुसलमान हो, शादी हो गई तो इतनी आसानी से ऐसा नहीं है कि आप मार्केट से कोई कपड़ा ख़रीद के लाएं और वो पसंद नहीं आया तो फिर उसे वापस कर दिया, एक्सचेंज कर लिया। ऐसा कोई स्कीम काम नहीं करता है। शादी अगर हो गई तो बस एक बार हो गई। तो एक दूसरा ऑप्शन है कि भाई लोग डाइवोर्स दे देते हैं, तलाक दे देते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत एक लंबा प्रक्रिया हो जाती है, एक लंबी प्रक्रिया हो जाती है, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। लेकिन अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं और आपको लगता है कि ये आपकी सोच के अनुसार किसी गलत व्यक्ति के साथ शादी हो गई है, तो आप कुछ मत करिए, छोड़ दीजिए। आप बस अपेक्षाएं करनी बंद कर दीजिए। आप जैसे अपेक्षा करते हैं वो चीज़ें बंद कर दीजिए। अपने आप देखेंगे कि सामने वाले में सुधार होने लगा है। अब कैसे गलत आप महसूस करते हैं कि अभी आप शादी किए हैं और उसका अफेयर कहीं और चल रहा है, कहीं और प्रेम प्रपंच में फंसा हुआ है या फंसी हुई है, दोनों बातें। तो अब आपकी नज़र में गलत हो गया, या वो आपकी रिक्वायरमेंट्स जो हैं, आपकी जो ज़रूरतें हैं उन्हें पूरा नहीं कर पा रहा है, तो आपकी नज़र में गलत हो गया। गलत नहीं है, आप उसी हालत में छोड़ दीजिए। और शादी का निर्णय जो होता है कि मतलब हमने शादी गलत इंसान से कर ली या मेरी सोच के हिसाब से नहीं चल रहा है, ये चीज़ें आप सोचिए कि जवानी में ये निर्णायक चीज़ें आपको सही लगें तो कभी कभी नहीं। ये चीज़ें आपको जब आप वृद्धावस्था में पहुंच जाएंगे, जब आप बूढ़े होंगे, तब आपको लगेगा कि हाँ, ये इंसान गलत नहीं था, मेरी सोच उस समय गलत थी। या फिर मुझे लगता है कि 90% लोगों को जो है बाद में ये चीज़ रियलाइज़ होता है कि नहीं, जो हमारी शादी हुई है वो सही हुई है। तो ऐसा नहीं है, गलत इंसान नहीं होता, परिस्थितियाँ, सोच और अपेक्षाएं उसे गलत साबित कर रही होती हैं। आप उनके साथ थोड़ा सा समझौता करना पड़ेगा, आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा और जैसे है वैसे चलने दीजिए, एज़ इट इज़। आप अपेक्षाएं कम कर दीजिए, एकदम से ख़त्म मत कर दीजिए, लेकिन धीरे धीरे वो चीज़ें अपने आप ठीक लगने लगेंगी। और युवा अवस्था में ये चीज़ें महसूस करना कि ये जो निर्णय हुआ है मेरे जीवन में ये सही हुआ है, तो बड़ा मुश्किल होता है। हाँ, बाद में आपको ज़रूर रियलाइज़ होगा कि नहीं, जो हुआ हमारे साथ वो सही था और परमात्मा का कोई भी फ़ैसला गलत नहीं होता। आपको लगता है कि आपके जीवन में कुछ फ़ैसले गलत हुए हैं, तो आप थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ मुड़िए, अध्यात्म की ओर मुड़िए। देखिए, आपको सभी फ़ैसले सही लगने लगेंगे। आपके अंदर सकारात्मकता दौड़ पड़ेगी। बहुत सारी बातें हैं और उन बातों को आपको एक एक करके समझना होगा। अपने आप जीवन आसान हो जाएगा। और जीवन आसान है, जीवन आनंद से भरा हुआ है। क्या है कि हम ही उसे परेशानियों से भर देते हैं, हम ही तकलीफ़ों से भर लेते हैं। अपेक्षाएं छूटने लगेंगी तो अपने आप
जीवन सुंदर लगने लगेगा, अच्छा लगने लगेगा, बढ़िया लगने लगेगा और सभी की बातें अच्छी लगने लगेंगी। और कोई इंसान गलत या बुरा नहीं होता है। आप बस अपनी सोच को परिवर्तित करिए, सारी गलती आपको खुद में दिखाई देने लगेगी, तो आप अपने आप महसूस करेंगे कि नहीं, सब कुछ ठीक है, हम ही गलत है। आपकी नज़र में वो चीज़ें अपने आप ख़त्म हो जाएंगी जिन चीज़ों से आपको तकलीफ़ होती है। आप अध्यात्म का सहारा लीजिए, थोड़ा सा 10 मिनट निकालिए अपने लिए, एकांत में बैठना सीखिए, सब चीज़ें अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। फिर मिलते हैं आप लोगों से। धन्यवाद।